और एंशियंट टाइम में कैसे उसको हीलिंग करने में हम लोग का यूज किया जाता था, और आज मॉडर्न टाइम में हम लोग कैसे मेंटल हीलिंग को जो है उस कंसेप्ट को यूज करके अपने आप को ठीक करते हैं, या अपना जो भी ये बहुत सारी डिजीज होती है, बहुत सारा थिंकिंग पैटर्न होता है, फियर होता है, वरी होता है, उससे कैसे अपने आप को मेंटल बूस्ट करते हैं, वो तरीका अभी मॉडर्न टाइम में बताया गया है। तो ये बताया गया है कि जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है, या फिर जो सीक पर्सन को हीलिंग पावर प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप अपना मेंटल पैटर्न थिंकिंग का कैसा रखते हैं। तो जैसे मॉडर्न टाइम में आप लोग जानते हैं कि बहुत सा प्रैक्टिशनर है, जो कि जिसको कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, या मेडिकल डॉक्टर बोलते हैं, जो पेशेंट को जो है एक तरह से ठीक करते हैं। आप मतलब समझो कि ये सब जो बोला मैंने, जो मेंटल डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट हुआ या साइकोलॉजिस्ट हुआ, तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या, कोई डॉक्टर को तो कोई मतलब पेशेंट को कोई फिजिकली तो कुछ करते नहीं है, ना दवा देते हैं उस तरह की कोई टेबलेट खाओ, या ना कोई फिजिकली कुछ उस तरह का करते हैं। ये एक्चुअली आपके माइंड को मेंटली कन्विंस करते हैं। आपके माइंड में जो मेंटल ब्लॉक है, जो किसी चीज को रोके हुए है, उस चीज को खत्म करके हीलिंग प्रिंसिपल को रिलीव करते हैं, हीलिंग प्रिंसिपल को रिलीज करते हैं, सो दैट कि पर्सन या पेशेंट अपना जो है हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। आप समझो, जो काम सर्जन फिजिशियन वो नहीं कर पाता है, वो काम जो है आपके साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कर पाते हैं। बहुत से बीमारी डिजीज जो होती है, उसमें जब फिजिकल, मान लो कि सर्जन या फिजिशियन कुछ एक्शन लेता है, मान लो ऑपरेशन किया या टेबलेट खिलाया, उसके बाद जो है साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इनफैक्ट में जो ठीक करते हैं, हीलिंग पावर जो आती है, वो वहीं से आती है। तो ये जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, उस पावर को यूज करते हैं इनफैक्ट ये लोग। तो इसमें कहा गया है कि द हीलिंग प्रिंसिपल रिसाइडेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड कैन एंड विल इफ प्रॉपरली डायरेक्टेड बाय यू और सम अदर पर्सन। या तो आप खुद से या कोई अदर पर्सन के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को जो है उसमें ये इच्छा पैटर्न या थिंकिंग पैटर्न जनरेट किया जाता है, जो कि आपको ठीक करता है। और ये बोलता है जो हीलिंग प्रिंसिपल है माइंड का, आपका सबकॉन्शियस माइंड का, जो आपके बॉडी के किसी भी डिजीज को ठीक करता है, ये आपके रंग, कलर, जाति, धर्म, उस पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जाति, रंग, धर्म, कलर, इवन जो हम लोग इंसान है ना, इंसान, जानवर, जितना भी लिविंग क्रिएचर्स है, सब में सेम पैटर्न से काम करता है। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कोई जानवर में ज्यादा है या किसी पर्टिकुलर कास्ट के इंसान में सबकॉन्शियस माइंड का पावर ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि जो इनफाइनाइट हीलिंग पावर है, इनफाइनाइट हीलिंग पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सब में सेम होता है। अब देखो, इसमें जो मैं लास्ट लाइन जो पढ़ के खत्म किया, वो बोल के मैं खत्म करूंगा। इनफैक्ट हम लोग करते क्या है कि जब हम लोग अपने इनफाइनाइट हीलिंग पावर पे जो बिलीव रखते हैं, या उसमें बार बार थिंकिंग पैटर्न के थ्रू फोर्सफुली डालते हैं, उसमें करते क्या है हम लोग जो इंड रिजल्ट है, या जो डिजायर रिजल्ट है मेरा, जो हम चाहते हैं, उसको इमेजिन करते हैं और फील करते हैं। इसमें लिखा है इमेजिन द इंड डिजायर एंड फील इट्स रियलिटी। तो जब आप ये चीज फील करते हैं ना, उस चीज को, डिजायर को, जब आपने जो चाहा है या इमेजिन किया है, उसको आप फील कीजिए कि ये रियल में हुआ है मेरे साथ। तभी आपका जो इनफाइनाइट लाइफ प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड का, वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। आप यदि उस चीज को फील करने लगते हैं, या फिर एकदम पॉजिटिव रूप से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि नहीं, ये तो मेरे साथ हो गया है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये कल होने वाला है, तो इस तरह का आप फोर्सफुली अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव डलाते हैं। बिलीव डलाने का मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब है कि आपके माइंड ने उस चीज को रिसीव कर लिया, उस चीज को एफर्म कर लिया है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। बिलीव का मतलब है कि आप एफर्म कर लिए हैं, इंड रिजल्ट को फील कर रहे हैं, डिजायर जो आपको चाहिए उस चीज को रियल में आप फील कर रहे हैं, मतलब कि आप बिलीव कर रहे हैं। तो ये बिलीव पैटर्न से, इस लॉ ऑफ बिलीव से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेस करते हैं। और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस लॉ ऑफ बिलीफ से इंप्रेस करते हैं,
तो उस चीजों को धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड हमारे चारों ओर एक्सप्रेस करने लगता है। तो यही पढ़ के मैं खत्म करूंगा, आगे का ज्यादा मैं पढ़ा नहीं दोस्त, तो माफी चाहता हूँ, आगे पढ़ूंगा तो फिर मैं आगे डिटेल बताऊंगा। ओके राकेश भाई, बहुत सुंदर। हाँ, काफी अच्छा। और अभी नेक्स्ट विवेक जी आ चुके हैं, तो विवेक जी आप कंटिन्यू करो। विवेक भाई को नमस्कार। सभी भाई को नमस्कार। सॉरी फॉर लेट, मैं लेट हो गया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रह गया था 2 दिन। तो अरविंद भाई जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ नहीं पाया हूँ, बस उसी लाइन पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं तो अपना कोई नहीं। गीतेश भाई। हाँ जी। सबसे पहले तो नमस्कार सबको। लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में, जैसे कि अभी जो आज निशांत जी नए आए हुए हैं, अभी हैं कि नहीं है अभी? निशांत जी शायद ड्रॉप कर गए, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, फिर वो जुड़ जाएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दिस मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। सो इसमें क्या था कि दोनों अलग अलग प्लैनेट से आए हुए हैं, दोनों की अलग अलग भिन्नताएं हैं, और ये जो भिन्नताएं थी ये ही इनका अट्रैक्शन का मेन कारण था। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो इनकी प्रॉपर्टी है यूनिक टू देम, जो लोग मार्स से हैं उनकी मार्शियंस की अलग क्वालिटीज थी, वेनुजियंस की अलग प्रॉपर्टी थी, क्वालिटीज थी। सो जब तक कि इनको पता था कि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों कोप कर रहे थे, एक बार क्या हुआ ये भूल गए ऐसे, तो फिर वहां से शुरू हो गई प्रॉब्लम। बट क्वालिटीज क्या क्या है ऐसी जो वुमेन होती है? बेसिकली उनका रहता है कि होम इम्प्रूवमेंट कमिटी टाइप से उनका रहता है, हर चीज में जो भी चीज होती है उसमें वो कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ढूंढने की कोशिश करती हैं। और जो मैन रहते हैं, आदमी रहते हैं, उनका रहता है कि हाँ भाई मुझे किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए और इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सो मैन वैसे भी बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, जब भी वो कोई भी सॉल्यूशन कर लेके आते हैं प्रॉब्लम का, तो बाकी और चीजें के ऊपर वो पहले ही देख चुके होते हैं। इतनी एग्जॉस्टिव स्टडी होती है कि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है इनकी। या फिर ये भी कह सकते हो कि ठीक है, कुछ काम जब तक कि उसमें कुछ गड़बड़ ना आ जाए तब तक वो उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं आदमी। लेकिन वुमेन का उल्टा केस है, वो हर चीजें बोलेगी नहीं इसमें और सुधार की गुंजाइश है, इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम कब शुरू होती? दोनों चीजें अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है एटीट्यूड में प्रॉब्लम हो जाती है। मैन को लगता है कि सॉल्यूशन, उसको लगता है कि मुझे सॉल्यूशन देना है किसी भी चीज के प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और हम सॉल्यूशन कर लेंगे। जबकि वुमेन के केस में होता है उल्टा, उनको सॉल्यूशन से कोई मतलब होता ही नहीं है। उनको चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को बताना और अपनी पूरा जो भी टेंशन है वो सब रिलीज कर देना। जैसे कहते हैं ना कि जो महिलाएं होती हैं वो पूरी तरीके से अपनी भड़ास निकाल देती हैं और फिर निश्चिंत हो जाती है। आदमियों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि a man wants to make improvements when he feels he is being approached as solution to a problem rather than as a problem itself. वुमेन के साथ ऐसा रहता है कि उसको करना ही है इम्प्रूव, कोशिश करनी ही है। अब ये दोनों किस तरीके से टैकल करते हैं? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैन क्या करते हैं, अपने आप को अलग एकांत में डाल देते हैं, दे गो टू देयर केव्स। और वुमेन के साथ उल्टा होता है, वो क्या करती है, अपनी बातें करती रहती है करती रहती है करती रहती है, इससे उनकी पूरी सॉल्यूशन जो भी रहता है, टेंशन रहती है, वो रिलीज हो जाती है। सो इसमें जो राइटर है उसने बताया था कि टू फील बेटर मार्शियस गो टू देयर केव्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम अलोन, एंड वेनुजियंस जो महिलाएं होती है, टू फील बेटर वेनुजियंस गेट टुगेदर एंड ओपनली टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत बातें करती है। सो अब क्या होता है इसमें, ये जो जैसा मैंने बताया प्लेस और जो टाइमिंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार।
दोनों चीजें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कई बार गलत टाइम पे फिट हो जाती हैं वो। सो 5 कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स होती है। अब जैसे मान लो कोई बंदा आया और उसकी वाइफ कुछ बोल रही है और वो सुन रहा है, हाँ 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 करता है। तो उसकी वाइफ बोलती है, क्या बोल, व्हेन शी सेज यू डोंट लिसन, बंदा बोलता है कि व्हाट डू यू मीन, आई डोंट लिसन, आई कैन टेल यू एवरीथिंग यू सेड। सो इसमें अब क्या होता है कि बंदा पहले से ही अपने उसमें प्रॉब्लम पे रहता ही है वो भी। सो 5% ध्यान दे रहा है, लेकिन वो 5% भी आदमी के हिसाब से इनफ होता है। लेकिन जो महिला होती है वो चाहती है कि उस पर 100% फुल अटेंशन चाहिए उसको। ये हुआ पहला मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा होता है, महिला बोलती है आई फील लाइक यू आर नॉट इवन हियर, आप यहाँ नहीं हो। सो आदमी बोलता है क्या, व्हाट डू यू मीन, आई एम नॉट हियर, ऑफ कोर्स आई एम हियर, डोंट यू सी माय बॉडी, मैं तो यहीं पर हूँ। सो रीजन, he reasons that if his body is present, then she shouldn't say he's not there. However, his body is present. She doesn't feel his full presence. That is what she want. उसको चाहिए पूरा प्रेजेंस, मेंटली प्रेजेंस चाहिए। तीसरी चीज होती है कब, when she says you don't care about me, बंदा बोलता है of course I care about you. Why do you think I am trying to solve this problem? अब यहाँ क्या होता है, he reasons that because he is preoccupied with solving a problem that will in some way benefit her. She should know that he cares for her. However, she needs to feel his direct attention and caring. That is what she is really asking for. लेकिन आदमी भी अपनी जगह पे सही सोच रहा होता है। चौथा पॉइंट होता है जब वो महिला बोलती है आई फील लाइक आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, बंदा बोलता है दिस रिडिकुलस, ऑफ कोर्स यू आर इम्पॉर्टेंट। He reasons that her feelings are invalid because he is solving problem to benefit her. He doesn't realize that when he focuses on one problem and ignores the other problem, she is bothered by that. Almost any woman would have the same reaction, that take it personally and feel unimportant. पांचवी चीज, when she says you have no feelings, you are in your head, he says what's wrong with that, how else do you expect me to solve this problem? So ये इस तरह की 5 जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, ये हमेशा इस तरीके से बनी रहती है। वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, ये अलग तरीके से सोचते हैं। सो जैसा मैंने अभी बताया कि जब भी कभी वुमेन स्ट्रेस में रहती है, सो वो उसको सॉल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है। शी इज नॉट कंसर्न विद फाइंडिंग सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम, बट वो क्या करेगी, रिलीफ मिलता है उसको, अपने बारे में बहुत सारी बातें करेगी हर चीज के बारे में। जबकि आदमी के साथ उल्टा है, वो क्या करे, हाँ, जो वुमेन रहती है, टू फॉरगेट हर ओन पेनफुल फीलिंग्स, अ वुमेन में बिकम इमोशनली इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई सीरियल में देखने में लग जाती है और अपने आप को अटैच कर लेती है किसी भी किरदार से, तो ये चीजें वुमेन के साथ होती है। लेकिन आदमी के साथ बिल्कुल उल्टा। नाउ अब आते हैं, इसके बाद राइटर ने बोला है कि मैं जस्ट मैन इज फुलफिल्ड थ्रू वर्किंग आउट द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अ वुमन इज फुलफिल्ड थ्रू टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ हर प्रॉब्लम। आदमी हमेशा कोशिश करेगा कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जबकि वुमेन का होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को मतलब ही नहीं होता है उनको। अब जैसे कि इसमें एक, जब तक कि इनको पता है कि ये डिफरेंसेस हैं, तब तक कि वो ठीक ठाक रहते हैं। So Martians and Venusians lived together in peace because they were able to respect their differences. जब तक कि वो उनके जो डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करते हैं, तब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जहां वो भूल जाते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, तो वो अगेन शुरू हो जाती है प्रॉब्लम्स। उनको लगता है कि ही इज नॉट केयरिंग मी, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स मी। इस तरह से इन्होंने ये बताया है कि जो आदमियों का सोचने का तरीका अलग है, वो बिल्कुल अपने आप को अलग आइसोलेट कर लेते हैं,
अगर आदमी के इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो किसी से डिस्कस नहीं करता है, वो चुपचाप खुद सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है। हाँ, अगर वो दूसरे बंदे को करता है जिसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, और जो बंदे से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछता है वो भी काफी अपने आप को खुश महसूस करता है कि हाँ चलो इस बंदे ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी है, बताइए, तो मैं प्रॉब्लम का इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब महिलाओं के साथ होता उल्टा है, वो क्या करती हैं कि प्रॉब्लम्स ऐसी बताएगी जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो आदमी को लगता है कि अरे ये तो ऐसी प्रॉब्लम बताए, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जैसे कि अब किसी ने आदमियों का भी यही तरीका होता है, या तो वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वो किसी एक को उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई प्रॉब्लम वुमेन बोलती है या किसी चीज को डिस्क्राइब करती है, तो आदमी को ये लगने लगता है कि नहीं, ये तो मेरे को ब्लेम कर रही है, या फिर कि इन सारी प्रॉब्लम का जो है मेरे कारण ही हो रही है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, उस प्रॉब्लम का कोई भी सर सर पैर तो होता है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि अरे हमारा घर कितना छोटा है, हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत कम है, या फिर मेरी आंटी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसका कोई सॉल्यूशन आदमी तो निकाल नहीं सकता, लेकिन वो एक्सपेक्ट करती है कि ये सब चीजें वो सुने। आदमी अगर सुन लेगा तो अच्छा रहता है, और नहीं, अगर वो अपने सॉल्यूशन देना शुरू करता है तो उसको चिढ़ जाती है कि अरे ये क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये जो इस तरह से दोनों का थिंकिंग ही अलग है, प्रोसेस ही अलग है। सो अगर ये दोनों समझने लगे कि यदि अगर आदमी परेशान है तो वो अलग हो जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, और उसके बाद में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। जबकि वुमेन के साथ ये चीज उल्टा रहता है, वो सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करती है सब कुछ। हाँ, एक चीज और भी है, क्योंकि आदमी का नेचर होता है कि उसको सॉल्यूशन देना होता है, और महिलाओं का उसका उल्टा होता है, वो हर छोटी छोटी चीजों को बताती सस्पेंस क्रिएट करती है, और लास्ट में जो रहता है उसका सॉल्यूशन भी कुछ रहता है, कई बार नहीं रहता। तो इससे आदमी काफी इरिटेट भी हो जाता है। तो इसमें ये बोला है कि अगर कभी कोई महिला अगर ऐसे कुछ कर रही है, तो सबसे पहले तो आदमी को पहले ही बता दे भाई कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये है, और उसके बाद में जो डिटेल्स बोलनी है बोलते रहे, क्योंकि वो ताकि परेशान ना हो उसकी बातें सुनने के लिए। तो अभी तक के इतना ही पढ़ा है मैंने। नेक्स्ट है वो हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स, तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जैसे पढ़ूंगा तो फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चीज पे। तो आज बस इतना ही मैं देखा हूँ और पढ़ पाया हूँ। ठीक है गीतेश भाई, बहुत काफी अच्छा। सुंदर। बहुत बढ़िया जिगेश भाई। नेक्स्ट पार्ट मैं लेता हूँ। जैसे कि मेरा बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आई थिंक ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक।